गैरी ने बोला है कि मैंने ऐसी टीम का माहौल कभी देखा ही नहीं है। मैं कहता है बड़ी बड़ी कोचिंग करके आया हूँ जगह पे, कहते हैं मैंने ऐसी टीम का माहौल कभी भी नहीं देखा है जिस तरह ये कहा। तो ये बहुत बड़ी स्टेट। क्रिस्टन जो पाकिस्तान के भी कोच रहे 5 माह, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कुछ बातें की हैं, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शान में कुछ तारीफें की हैं। एक रिसेंटली इंटरव्यू दिया उन्होंने बीबीसी को, जो बातें की हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप बड़े हैरान होंगे। और जो हमारे यहाँ एक बना होता है ना कि यार पाकिस्तान क्रिकेट में क्या इंटरफेरेंस है या हमारा टैलेंट ही इतना रह गया है, उनके इंटरव्यू के बाद ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला चलते कैसे हैं। और ये किसकी जुबानी है? ओवरसीज कोच की जुबानी, जिनको बहुत मिन्नतों मंतों और तरलों के साथ लाया गया था, मगर 5 माह ही उन्होंने गुजारे थे। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा पहले मेरी जान छोड़ो, मैं आपके काबिल नहीं, मैं जा रहा हूं। That you'd had that 6-month stint with Pakistan, so what sort of headspace were you in? Well, I think before the Pakistan role, I was in, the league space. 7 years in IPL, a couple of years in the 100, a year in BBL, bit of South African league as well. So kind of got around a little bit. When I did finish with South Africa in 2013, the idea then was just to have as much time at home as possible for 6 weeks. Coaching does require that. It is so varied these days that it's not just about bringing a whole lot of different people together for a 1-month tournament. It's building relationships over a decent period of time. I don't think as a coach you need any real directive other than the team's got to win and it's got to keep performing. और गैरी क्रिस्टन जो भारतीय टीम के साथ कोच लगे तो उन्होंने उस टीम को वर्ल्ड कप जितवाया था। अच्छा, बाय द वे उन्होंने इंडिया क्रिकेट पे भी बात की है, अब वो श्रीलंका के कोच बने हैं, उस पर भी बात की है, पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम के ऊपर बात की है। गैरी क्रिस्टन कह रहे हैं ये बात, कोई और नहीं कह रहा। ये आपको छोटा सा पैराग्राफ सुनाता हूँ। सबसे फीमेल होस्ट थी बीबीसी की, उन्होंने पूछा कि आप 6 माह काम करते रहे पाकिस्तान में। 6 माह मैंने काम नहीं किया, मैंने 5 माह काम किया। 6 T20 गेम्स थी जिसके लिए मैं कोच बना था। बोर्ड के साथ मामला कुछ ऐसे बने, पाकिस्तान टीम ने फिर ऑस्ट्रेलिया जाना था, उससे एक दिन पहले उन्होंने कह दिया कि भाई साहब मैं नहीं हूं, मैं वापस साउथ अफ्रीका जा रहा हूं, मैं अब नहीं कर सकता काम। वो छोड़ के चल दिए थे। बाद में फिर बड़ा तनाजा भी रहा, उसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सीज भी बनी। अब उन्होंने एक इंटरव्यू में खुल के कुछ बातें कर दी। और पिछले कुछ समय से वो पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब एक बहुत बड़ा खुलासा जो है पूर्व कोच पाकिस्तान के यानी कि गैरी कर्स्टन ने कर दिया, क्योंकि अब तो वो कोच नहीं है पाकिस्तान के और अब वो श्रीलंका टीम को कोच कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बोला मुख्तलिफ सतह की मुदाखलत का सामना करना पड़ता है जब मुख्तलिफ जगहों पे आप होते हैं। हर मुल्क उसको देखने का अपना थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज रखता है। मुदाखलत की सतह बाज़ औक़ात काफी खौफजदा करने वाली हो सकती है। ये पाकिस्तान के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। और बाज़ औक़ात ये बहुत ज्यादा पेचीदा भी हो जाती है और कभी कभार ऐसी सूरत हाल होती है जहां बतौर कोच आपके पास बिल्कुल या बहुत कम इख्तियार होता है, तो फिर ये काम करने का फायदा ही क्या रह जाता है। Gary Kirsten has broken his silence on just why he left all of a sudden last year, and he's pulled back no punches in highlighting what's plaguing Pakistan cricket. Kirsten has unmasked the politics in the system that drove him away. As Pakistan prepares for the upcoming series against West Indies, they do so by keeping Babar Azam, Mohammad Rizwan and Shaheen Shah Afridi away from the T20 setup. But will another round of panic-driven changes really fix what's fundamentally broken? Because the problem runs much deeper than just players and their performances. And now former coach Gary Kirsten has confirmed what many had long suspected. अब ये बेइज्जती की है गैरी कर्स्टन ने। गैरी कर्स्टन जो अब श्रीलंका के ऑफिशियल हेड कोच अनाउंस हो गए हैं, उन्होंने कहा है कि जितने दिन भी वो पाकिस्तान में थे इतनी ज्यादा इंटरफेरेंस और इतना खराब एक्सपीरियंस उनका कहीं नहीं रहा। उन्होंने कहा कि उनका एक्सपीरियंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ सबसे ज्यादा खराब रहा। बीबीसी को यह इंटरव्यू देते वक्त गैरी कर्स्टन ने यह बताया कि वो पाकिस्तान टीम के साथ सिर्फ 5 महीने के लिए एसोसिएटेड थे, जिसमें सिर्फ 6 T20 मैच थे जिसमें उन्होंने कोचिंग की। उस 6 मैचेस के दौरान उन्होंने कहा कि प्लेयर्स के साथ उनका एसोसिएशन ठीक ठाक बैठ गया था, वो प्लेयर्स को समझने लगे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि इस प्लेयर को वो ग्रूम कर सकते हैं। लेकिन बोला पीसीबी में इतना ज्यादा इंटरफेरेंस है, पीसीबी उनके हर डिसीजन को इंटरफेयर करता था और कहता था कि आप ऐसे काम नहीं कर सकते। गैरी कर्स्टन की उस एक कन्वर्सेशन का जो कि कल रिलीज हुई है बीबीसी के प्लेटफॉर्म से, और गैरी कर्स्टन ने एक टेल ऑल काइंड ऑफ एन इंटरव्यू कंडक्ट किया और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट के बारे में ऐसी कुछ बातें बताई हैं जो कि वो उनसे बेहतर बंदा और कौन बता सकता है, क्योंकि गैरी कर्स्टन इज समवन जो 38 ईयर का एक्सपीरियंस कैरी करता है, कोच, वो भी एक बड़ा सक्सेसफुल करियर है, दुनिया का टॉप पेडिग्री का कोच माना जाता है। लेकिन प्रॉब्लम वो है कि पाकिस्तान के बाद तो गैरी कर्स्टन की जो किश्ती है वो तो डगमग डोल रही है, लेकिन गैरी कर्स्टन की जो कोचिंग को सही किस्म की चार चांद लगा था, जो वो मौका था, वो था इंडियन क्रिकेट के साथ उसका टाइम जो उसने गुजारा। आजकल जो माहौल चल रहा है ना T20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद, गैरी कर्स्टन की इस गुफ्तगू से आपको उसके ऊपर भी काफी हद तक अंदाजा हो जाता है। प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट में है कि खेल, स्किल, टैलेंट का इशू तो है, लेकिन सबसे बड़ा इशू मैनेजमेंट का है, उन लोगों का है जो बाहर से बैठ के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, स्पेशली दोज इंडिविजुअल जो क्रिकेट नहीं भी खेले। लेकिन क्रिकेट खेलना या ना खेलना पाकिस्तान क्रिकेट का प्रॉब्लम नहीं है। जब पिछले पीछे के दौर में देखें जहां से पूरी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, वो उस चेयरमैन के दौर से स्टार्ट हुई जो क्रिकेट खेलते थे, यानी रमीज राजा, और उसके बाद अब वो दौर है, उस चेयरमैन का दौर है जो क्रिकेट नहीं खेलते। लेकिन जो प्रॉब्लम्स है डिक्लाइन की तरफ है, वो एक ही जैसा मामला है।